विद्यालय से दिखाई जा रही है। दोस्तों एक बड़ा इवेंट होने वाला है, 25 साल बाद ये कॉलेज में इस समय इवेंट होने वाला है और ऐसे में इस इवेंट को लेकर के तैयारियां चल रही हैं और ये इवेंट 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा और इस इवेंट का नाम दिया गया है 48वां क्षेत्रीय युवा सांस्कृतिक समारोह, जो पूरे हरियाणा भर से या इस जोन की बात करें तो पानीपत और करनाल से यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और एक भव्य कार्यक्रम इस समय होने वाला है। आप जो इंद्री हल्का वासी हैं उनके लिए बेहद अहम खबर है, क्योंकि एक खुशी की बात है और ये इवेंट जो क्षेत्रीय युवा सांस्कृतिक समारोह होने वाला है 48वां, वैसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रिंसिपल हैं और तमाम जो यहाँ पर स्टाफ के सदस्य हैं वो इस चीज को लेकर के करने वाले हैं। क्या ये कार्यक्रम रहेगा ये सभी समय दिखाने का प्रयास करेंगे। लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, आप लोगों से अपील खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या क्षेत्रीय युवा समारोह के आयोजन के संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और जैसा कि 1999 के बाद आज 2025 में 13, 14, 15 अक्टूबर को 3 दिन का ये क्षेत्रीय युवा समारोह शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटक माजरी में आयोजित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है ये कार्यक्रम। और इसमें ये जो जैसे करनाल जोन है, तो करनाल और पानीपत दो जिले हैं जिनमें से लगभग 90 से 95 जो कॉलेजेस हैं वो भाग लेंगे। तो ये अपने यहाँ शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटक माजरी में आयोजन होना है। इसमें मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको 48वां क्षेत्रीय युवा समारोह का नाम दिया गया, 48 जोनल यूथ फेस्टिवल। और जिसमें लगभग 42 इवेंट्स होंगे, 42 प्रतिस्पर्धाएं होंगी और 5 ब्रॉड हेड्स हैं, जिसमें आपका म्यूजिक, जिसमें नृत्य, डांस, नृत्य, म्यूजिक, संगीत और आपका थिएटर आइटम्स और इसके साथ साथ फाइन आर्ट्स और लिटरेरी आइटम्स। तो ये कुल मिलाकर 5 ब्रॉड हेड के तहत 42 इवेंट्स होंगे, जिसमें डांसेस भी हैं और गजल, भजन, फोक सॉन्ग, ये सब आइटम्स इसमें हैं। एक जो आपका थिएटर आइटम्स में 1 एक्ट प्ले सांग, जो अपनी हरियाणवी संस्कृति का मुख्य आधार किसी जमाने में था, आज भी उसको रिवाइव किया है, तो वो आपके सामने जो है चलेंगे। और इसके साथ साथ फाइन आर्ट्स के जो आइटम्स हैं, कोई किसी विद्यार्थी का टैलेंट अगर ऑन द स्पॉट पेंटिंग में है, किसी का कोलाज में है, किसी का बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में है और कोई पोस्टर अच्छा बनाता है, तो उन सब के कले मॉडलिंग, कले के माध्यम से भी डिफरेंट शेप्स बना करके, तो ये सब जो प्रतिस्पर्धाएं इसमें रखी गई है फाइन आर्ट्स हेड के तहत। इसी तरह लिटरेरी आइटम्स में भाषण है और इसके साथ साथ डिबेट, वाद विवाद, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से एक टॉपिक दे करके उनको डिस्कस किया जाता है। क्विज कंटेस्ट है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हरियाणा और देश से संबंधित, तो उस पे भी जो है, तो ये अलग मिला करके आपके 42 आइटम्स जो इसमें आयोजित किए जाएंगे। 5 से 6 अलग अलग मंच होंगे। एक मुख्य मंच जो अपना स्टेज है, मेन स्टेज, वो रहेगा। एक म्यूजिकल आइटम्स के लिए स्टेज रहेगा और एक सॉन्ग के लिए स्पेशल स्टेज रहेगा जी इधर इस लान में। तो वो दूसरे या तीसरे दिन जो भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हमें शेड्यूल देगा उसके मुताबिक एक सॉन्ग होगा। और उसमें हम जो है गाँवों से भी जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं जो सॉन्ग के प्रति अच्छी आस्था रखते हैं उनको भी बुलाने का प्रयास करेंगे, सबको इसमें जोड़ेंगे। तो ये एक विशेष आकर्षण और एक प्रतिस्पर्धा यहाँ पे रहेगी। एक ये जो है ये अपना लिटरेरी या म्यूजिकल आइटम्स के लिए एक स्टेज इधर बनेंगे। तो कुल मिलाकर पूरे इसमें 5 से 6 स्टेज जो है वो 2-3 दिन में शेड्यूल आ जाएगा, बनाए जाएंगे, जिस पे ये अलग अलग जो है प्रतिस्पर्धाएं यहाँ पे आयोजित की जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि 25 साल बाद हो रहा है, तो आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटक माजरी का इसमें पूरा सहयोग करें, अच्छा जो है इसका कवरेज हो और लोगों को पता लगे विभिन्न प्रकार की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको किस तरह से हम सहेजेंगे यहाँ, उसके बारे में लोगों को इनके माध्यम से बताया जाएगा। तो आप सबका सहयोग अपेक्षित है। 25 रन को मिलना कॉलेज के लिए कितने सौभाग्य की बात है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसमें के लिए हमने विशेष अनुरोध किया था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, तो उन्होंने इस बार ये दिया है। और ये हमारा महाविद्यालय, एक विशेष बात ये भी है कि ये हमारा महाविद्यालय ग्रामीण परिवेश में है और लगभग 62-63 गाँवों के विद्यार्थी यहाँ, और जिसमें लड़कियां ज्यादा हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सॉन्ग हम तैयार करवा रहे हैं उसमें लड़कियां ही मोस्टली जो है वो उसमें भाग ले रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होगी इस क्षेत्र के लिए भी और अपने शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटक माजरी के। मुख्य अतिथि कौन है? हमने जो है रिक्वेस्ट की है माननीय अपने नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री जी को भी, और हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा फाइनल नहीं हुआ सर अभी, तो वो अभी जो है। और हम अपने जो मंत्री महोदय हैं
मनोहर लाल जी अपने एमपी हैं यहाँ के, तो उनसे भी अभी जो है एक दो दिन में वो फाइनल करके और सबको हम निमंत्रण भेजेंगे उनको भी। और ऑलरेडी हम जो है माननीय विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी से जो अनुरोध कर चुके हैं, वो हमारे एक जगह ऊपर की डिग्निटरी जाते साथ रहेंगे और वैलिडिटी पे भी वो हमारे साथ रहेंगे। इस कार्यक्रम में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? बाहर से भी कर सकता है या स्टूडेंट ही कर सकता स्टूडेंट्स रहेंगे सर, जैसे आप को मैंने बताया कि 90 कॉलेज है, 90 से 92 कॉलेज। ये आपका चाहे वो आपका शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटक माजरी, सेक्टर 14 करनाल, GCW करनाल, इसराना जो लास्ट में है, हरियाणा में? हाँ हाँ, ये पानीपत जिले का, वो उस कॉलेज का विद्यार्थी होना जरूरी है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कोई भी हो सकता है? हाँ जी, इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज भी हैं, और जो आर्किटेक्चरल बीएड कॉलेजेस भी हैं, वो सब करनाल और पानीपत। और जोन का नाम है करनाल जोन। हाँ, 48वां क्षेत्रीय युवा समारोह है। तो ये कार्यक्रम समय निर्धारित किया गया या एक साथ इवेंट सारे होंगे? उसमें ये 5 जो स्टेजेस हैं अलग अलग इसीलिए बनाए गए हैं कि इस पे अलग अलग कार्यक्रम, जैसे मेन कार्यक्रम डांस जिसमें 8 से 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो मेन स्टेज पे हमारा। और थिएटर आइटम 1 एक्ट प्ले है जिसमें 30 से 35 मिनट लगते हैं, वो मेन उस पे रहेगा। तो और जैसे 3 से 4 मिनट्स के जो आइटम है, जैसे में आपका ये लिटरेरी आइटम्स हैं जिसमें भाषण का, वो तो यहाँ हो जाएगा। सॉन्ग का जो जिसमें चारों तरफ से खुला चाहिए वो वहाँ हो जाएगा। ये साइड बाय साइड चलेंगे सारे इवेंट्स। तो इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा कॉलेज के स्टूडेंट की और आप लोगों की ज्यादा भागीदारी रहेगी इस कार्यक्रम को इवेंट को कराने में? जी जी सर, कैसी तैयारियां आप लोग? तैयारियां हमारी चल रही हैं, और जैसे 4-5 तरह से तैयारियां चल रही है। एक तो महाविद्यालय को जैसे नेक में हमने सफाई और वो सारा किया था उस तरह से, तो अभी हमारी टीम वहाँ भी लगी हुई है ब्यूटिफिकेशन के लिए। और दूसरा जो जिनको निमंत्रण भेजने डिफरेंट कॉलेजेस को, उनको हमने भेज दिए हैं। जैसे शेड्यूल आएगा आगे भेज दिया जाएगा। तो हर लेवल पे जो तैयारियां महाविद्यालय की चल रही ताकि इसको सक्सेसफुल आइटम बनाया जा सके। टाइमिंग क्या रहेगी इसका? ये मैडम जिस दिन जो सुबह 13 तारीख को जैसे ही हमारे मुख्य अतिथि डिसाइड हो जाएंगे, और वो लगभग 10 बजे आते ही उसके तुरंत बाद ये आइटम्स हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। और जैसे 1 एक्ट प्लेज हैं, और चलते रहेंगे जितने भी होंगे 1 एक्ट प्ले, जो उसमें डिफरेंट कॉलेजेस से 4-5 होते हैं, तो जब तक 10 साढ़े 10 एक आध दिन ऐसा भी रहेगा, अदरवाइज हमारे 4-5 बजे तक के प्रोग्राम हो सकता 90 कॉलेजेस, इतने सारे स्टूडेंट, तो क्या रहेगी प्रशासन से भी अपील आपकी? है। हाँ, प्रशासन से अपील जो हमारी और भेज भी दी गई है, और हम जो है ना उनसे टाई अप करके विशेष पुलिस का सहयोग भी चाहिए, प्रशासन से जो जो सहयोग चाहिए हम वो मिल के उनसे जो है पूरी मदद ले रहे हैं। पट्टी में ही रहेंगे सर? नहीं, रात का रुकने का नहीं है मैडम, उसमें कोई प्रोविजन पहले होता था, लेकिन हाँ, ये आपका जैसे ही इवेंट खत्म होगा, चाहे 8 बजे इवेंट खत्म हो, टीम अपना यहाँ से डिपार्ट कर जाएगी, चली जाएगी, क्योंकि वो साथ रूपरेखा वो सब कॉलेज बनाएगा, यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी शेड्यूल भेजेगी, प्रोग्राम किस किस स्टेज पे कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, ये शेड्यूल यूनिवर्सिटी तय करती है। पर डे शेड्यूल वहीं से होगा? वो एक बार ही भेज देंगे, 2-4 दिन में आ जाएगा, वो आते ही आप लोगों को हम सूचित कर देंगे। वो उसमें ऐसा नहीं है कि पर डे भेजेंगे, वो पहले ही भेज देंगे कि 3 दिन में ये होना है, कौन सा इवेंट, कौन से day पे? हाँ, और किस स्टेज पे होना है। वो जैसे दूर-दूर के कॉलेज से विद्यार्थी आएंगे, उनके जाने आने का खर्चा जो है वो मैडम उसी कॉलेज पेरेंट कॉलेज जो है ना, जो जिस कॉलेज से विद्यार्थी आएंगे वो वहन करेंगे। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट से और जो आसपास के इंद्रियल के लोग हैं उनसे भी इस चीज को कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर के हाँ, उनसे बातचीत चल रही है, जो अलग अलग NGOs हैं और जो सामाजिक लोग हैं, उनसे हम बातचीत करके और उनको भी इसमें इन्वॉल्व, जैसे सांकाई विधा है मेन, 1-2 चीजें जो मतलब कोई इसमें अपना अलग से कुछ करना चाहे तो वो भी हम उनसे टाई अप होकर कोशिश कर रहे हैं। इसको जो है आप कामयाब बनाए, जैसे आपने नेक में कंट्रीब्यूट किया था उसी तरह से ये अपने हल्के के लिए, इसे उसके लिए बहुत बड़ी बात है इंद्री के लिए 25 साल बाद। हाँ, मैडम जो है मीरा कश्यप जी संयोजक है इसकी। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने पर आपका स्वागत। हमारा जो ये क्षेत्रीय युवा समारोह चलेगा उसके अंदर हमारे जो म्यूजिकल आइटम्स हैं, थिएटर है और डिबेट जैसे लिटरेरी आइटम है, फाइन आर्ट्स के आइटम्स हैं, उसके लिए हम लगातार पिछले 2 सालों से भी बच्चों को ले जाते रहे हैं यहाँ से। तो बच्चों का उत्साह बहुत अच्छा था क्योंकि पहली बार बच्चे इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे थे। टीम हमारी बहुत बड़ी थी, लेकिन ये पहला मौका है जब हम खुद होस्ट कर रहे हैं और हम बच्चों में भी बहुत बड़ा उत्साह है क्योंकि उन्होंने देखा कि इतने बड़े मंच पे जाके बोलने की जो दिक्कत हम बच्चों को महसूस करते हैं वो थोड़ा सा खुलेंगे और उनको अपने कॉलेज का कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। वोटिंग जो बच्चों की उनका मनोबल बढ़ाएगी। तो बहुत बच्चे उत्साही हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और हमारी लगभग जितने भी फाइन आर्ट्स की टीम्स हैं वो सब हम पार्टिसिपेट के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। जितने भी हमारी टीम इंचार्जेस हैं हमने पूरा वो पैनल बना लिया है
और बच्चे लगभग सब इवेंट्स के अंदर जितने लिटरेरी आइटम हैं और फाइन आर्ट्स के जो आइटम्स हैं और डांस के जो आइटम्स हैं उसमें हमने थोड़ा सा चयन किया है। कुछ एक चीज़ें हम अभी फेरबदल कर रहे हैं, लेकिन हम प्रतिभागिता हमारी सब चीज़ों में रहेगी अधिकतर। आपकी क्या जिम्मेदारी दी गई है इस कार्यक्रम को? सर, मेरा कार्य संयोजिका का है, कन्वीनर हूँ मैं इस कार्य के लिए। प्राचार्य जी के दिशा निर्देश से हम लोग चलेंगे, जिस प्रकार से वो हमें बताएंगे। बाकी हम अपने कल्चरल टीम में, जैसे भारती मैडम हैं हमारे को कन्वीनर हैं, तो इनका और हमारी पूरी कल्चरल की टीम है जो बच्चों को चयन कर कर के लेकर आ रही है, छान रही है कि उनकी प्रतिभा और अच्छे तरीके से सामने आए। बच्चों का जो डर है, हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर बच्चे बहुत कम मंच पे जाते हैं, तो वो बच्चों के अंदर जो उनकी छुपी हुई प्रतिभा है उसको निकालने के लिए हमारे कॉलेज का हर व्यक्ति इस कार्य के लिए प्रयासरत है। और हमें उम्मीद है कि इस प्रतिभा खोज के कारण जो हमारे पास क्रीम बच्चों की आई है, जो बच्चों का टैलेंट निकल कर आया है, और अपने कॉलेज में पार्टिसिपेट करने के बाद जो बच्चों का और उत्साह बढ़ेगा, उनकी लीडरशिप बढ़ेगी, उसमें बच्चों का बहुत भला होगा। बच्चे आगे एक अच्छे नए मुकाम पर जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जो बच्चे इधर उधर शरारतों में घूमते थे, वो बच्चे भी हमारे पास आने लगे हैं कि नहीं मैम, हमें भी पार्टिसिपेट कराओ। तो सांस्कृतिक मंच एक ऐसा मंच है जिससे बच्चे अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़ते हैं, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, और वो सब ये उधड़ंगबाजी से हटके थोड़ा पढ़ने की तरफ भी ध्यान देंगे, क्योंकि एक संस्कृति हमारी ऐसी चीज़ है जिसको हम उत्सव की तरह अगर मनाएंगे तो बच्चों का फोकस भी बढ़ेगा, उनकी प्रतिभा भी बढ़ेगी, और उनकी पढ़ाई की जो जिम्मेदारी है उसके प्रति भी बच्चे सचेत होंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे महाविद्यालय को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिली है। मैम, क्या कहेंगे आप, क्या आप जिम्मेदारी दी गई इस कार्यक्रम को लेकर, तो कैसा उत्साह? सर, मुझे सह संयोजिका की जिम्मेवारी दी गई है, और हम जो मैम ने अभी जैसे बताया, मीरा मैम ने, तो बच्चों को हम छांट रहे हैं। जैसे हमारी म्यूजिकल आइटम है, मैं इंचार्ज हूँ इनकी। इंडियन ऑर्केस्ट्रा हम क्लासिकल शास्त्रीय संगीत का करा रहे हैं, और हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा अपनी जो हरियाणा की जो संस्कृत हमारी जो छवि है, जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स का काम है, तो उन बच्चों को सिखाया जा रहा है। उससे रिलेटेड उसके अलावा जैसे सर ने बताया सांग का है, तो सभी इवेंट का सर हम देख रहे हैं साइडम से, ताकि बच्चों को हम चुन के लेके आए, अच्छे बच्चों को, जो एक अच्छा मंच उनको मिले और आगे ताकि उनको बढ़ने का मौका मिले बच्चों का। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे कॉलेज में ये क्षेत्रीय समारोह जो है, युवा समारोह होने जा रहा है। तो हम सर पूरी अपनी कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट दें हम। कहीं ना कहीं जो बच्चे जीतेंगे, हाँ जी सर। पार्टिसिपेट करेंगे, हाँ उनको जी। कहीं ना कहीं मौका भी मिल सकता हाँ जी, है। हाँ जी सर। जो बच्चे यहाँ से जीतेंगे उनका आगे सर इंटर जोनल होता है यूथ फेस्टिवल आगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर बच्चे वहाँ हिस्सा लेंगे। उसके बाद फिर आगे सर उनको मौका मिलता रहता है, जैसे इंटर यूनिवर्सिटी, फिर आगे नेशनल, जैसे भी नेशनल लेवल तक जाते हैं सर वो। तो कहीं ना कहीं कॉलेज में इतना बड़ा इवेंट कराना चैलेंजिंग तो जरूर है। हाँ सर है। अब हमने चैलेंज जो एक्सेप्ट किया सर, और पूरी कोशिश करेंगे, बढ़ चढ़ कर हम सारा सहयोग दे रहे हैं सभी साथी हमारे कॉलेज के, और पूरे जोरों शोरों से सर रहेगा हमारा।